कल्पना कीजिए एक 25 साल का युवक जो रोज फैक्ट्री में मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए रोटी कमाता है और अचानक एक रात भीड़ उसे घसीट कर पीट पीट कर मार देती है। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उस पर सोशल मीडिया के जरिए ईश निंदा का आरोप लगा दिया गया था। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, हम आपको बता दें। ये 18 दिसंबर 2025 की रात बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में मारे गए दीपू चंद्रदास की सच्ची कहानी है। और ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे लगातार अत्याचारों की एक कड़ी है, जिसे अक्सर दुनिया नजरअंदाज कर देती है। क्या था पूरा मामला? दीपू चंद्रदास मेमनसिंह में पायनियर निट कॉम्पोजिट फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वो हिंदू था, गरीब था और अपने परिवार का इकलौता सहारा था। गुरुवार की रात फैक्ट्री परिसर में अचानक अफवाह फैली कि दीपू ने पैगंबर को लेकर के कुछ आपत्तिजनक कहा है। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में भीड़ उग्र हो गई। किसी ने यह जानने तक की कोशिश नहीं की कि आरोप सही है या गलत। गुस्साई भीड़ ने दीपू को पकड़ लिया, बेरहमी से पीटा और फिर ढाका मेमनसिंह हाईवे के किनारे उसका शव फेंक दिया। इसके बाद भीड़ ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दिया। सड़क पर ट्रैफिक रुक गया, लेकिन इंसानियत नहीं जागी। दीपू के पिता रविलाल दास ने बताया कि उन्हें अपने बेटे की हत्या की खबर सबसे पहले फेसबुक से मिली। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट देखकर परिवार को यह बात पता चला कि कुछ तो भयानक हुआ है। आधे घंटे के बाद एक रिश्तेदार आया और बताया कि दीपू को पेड़ से बांधकर पीटा गया, फिर आग लगा दी गई। पिता के शब्दों में, उसका जला हुआ शरीर सड़क के किनारे पड़ा था, सिर और धड़ अलग अलग। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। बाद में बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी से उस सोच पर रोक लगेगी जो बार बार हिंदुओं को निशाना बना रही है, खासकर बांग्लादेश में। इस हत्या पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दीपू पर ईश निंदा का आरोप पूरी तरीके से झूठा था और एक मुस्लिम सहकर्मी से मामूली विवाद के बाद उसे फंसाया गया। तस्लीमा नसरीन का दावा है कि पुलिस ने सबसे पहले दीपू को अपने संरक्षण में लिया, लेकिन बाद में उसे भीड़ के हवाले कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि दीपू अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके पिता विकलांग हैं, उनकी पत्नी और छोटा सा बच्चा है और अब पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। भारत में भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म के नाम पर हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने 1971 की याद दिलाते हुए कहा कि जिस बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत ने अपने सैनिकों की कुर्बानी दी, आज उसी धरती पर अल्पसंख्यकों का खून लगातार बहाया जा रहा है। लेकिन दीपू चंद्रदास का मामला कोई अकेला घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में तेजी की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार केवल 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ करीब 2200 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई थी। इसमें मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़, लूटपाट, बलात्कार, हत्या तक शामिल है। यह संख्या 2022 और 2023 के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जो यह दिखाती है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच सिर्फ 2 महीने में हिंदुओं पर 76 मामले दर्ज किए गए। अगस्त 2024 के बाद अब तक के कम से कम 23 हिंदुओं की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। 150 से ज्यादा मंदिरों पर हमला किया गया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद की रिपोर्ट बताती है कि अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच 2442 नफरत आधारित आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। जुलाई 2025 में रंगपुर के गंगचारा इलाके में हिंदू मोहल्ले पर जो हमला हुआ था उसका ताजा उदाहरण है। 2 दिनों तक चली हिंसा में दर्जनों हिंदू घर से बाहर कर दिए गए, उनके घर तोड़ दिए गए, लूटपाट मचाई गई, बलात्कार तक कर दिए गए थे। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाई, जिससे भीड़ का हौसला और भी अधिक बढ़ गया। अगर हम इतिहास में जाएं तो यह सिलसिला नया नहीं है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान भी हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया था। ढाका के शंखरी बाजार इलाके में मार्च 1971 में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। रामना काली मंदिर के पास सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इस घटना का मकसद केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि धार्मिक आधार पर एक समुदाय को खत्म करना था। आज 50 साल के बाद भी हालात पूरी तरीके से बदले नहीं हैं, बस
तरीका थोड़ा सा बदल गया है। फोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, वीडियोस डाल दिए जाते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदू समुदाय डर के साए में जी रहा है। ज्यादातर मामलों में ईश निंदा का नाम लेकर भीड़ को उकसाया जाता है और फिर कानून पीछे हट जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी सोच और कमजोर न्याय व्यवस्था इस समय जो है बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। बहुत से हिंदू परिवार चुपचाप देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक नहीं पहुंच पाती और शायद देश में भी कोई इस पे बातचीत नहीं करना चाहता। भारत ने कई बार बांग्लादेश सरकार के सामने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, लेकिन जमीनी हालात बहुत धीमी गति से बदलते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि गिरफ्तारियां होंगी या नहीं होंगी, सवाल यह है कि क्या उस मानसिकता पर लगाम लगेगा जो भीड़ को कानून से ऊपर समझने लगी है। दीपू चंद्र दास की हत्या हमें यह याद दिलाती है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह उस डर, उस असुरक्षा और उस चुप्पी की कहानी है जिसमें आज बांग्लादेश का हिंदू समुदाय जी रहा है। जब तक धर्म के नाम पर हिंसा को साफ शब्दों में रोका नहीं जाएगा, तब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी। तब तक दीपू जैसे नाम बदलते रहेंगे, लेकिन कहानी वही रहेगी। अब सवाल यह है कि सिर्फ बांग्लादेश का मामला यह नहीं रहा, ये मानवता का भी मामला है। और एक चीज और जो हमें सोचना होगा, जिस पे हमें विमर्श करना होगा, जिस प्रकार से हम लगातार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, वहां पे हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज में गिने जाते हैं। जैसे जैसे कुछ भी करके एक मामला क्रिएट किया जाता है और ये कहा जाता है कि इस इंसान ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ कहा है, होता क्या है इससे? हजारों की संख्या में भीड़ आती है, पीटती है। मॉब लिंचिंग भी कहना एक छोटा सा शब्द होगा, मॉब लिंचिंग भी शायद एक छोटा शब्द होगा, क्योंकि उससे बदतर किया जाता है, सड़कों पर घसीटा जाता है, कपड़े नहीं होते उनके शरीर पर, उसके बाद पेड़ से लटका दिया जाता है, तब तक मारा जाता है जब तक वो इंसान आधा मर ना गया हो, और उसके बाद उसे जला दिया जाता है। ये कहानी है, और इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि उनके परिवार वालों को तब पता चलता है जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वायरल होता है। उनके पिताजी का बयान था कि हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हमने अपने ही बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, तब जाकर के हमें पता चला। खैर, इस पे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ अपडेट्स होगा, ये हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।